माँ की लोरी, पापा की प्यार भरी शाबाशियां, दोस्तों की हंसी, न जाने कितनी यादें जुड़ी होती हैं हमारी इन आवाजों से। पर कभी सोचा है कि अगर यही आवाजें आपके सबसे भयानक एक्सपीरियंस की वजह बन जाएं तो? ये कहानी है छाया की। 20 साल की छाया अपनी बीएड की पढ़ाई खत्म करके कोलकाता से अपने गांव गौरीपुर अपने काका से मिलने जा रही थी। उसी साल उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। अब उसके काका के अलावा उसकी दुनिया और उसके परिवार में और कोई नहीं बचा था। गौरीपुर बंगाल के कोने में छुपा एक छोटा सा गांव था। जब छाया की ट्रेन दोपहर के 4 बजे गांव पहुंची और वो गौरीपुर स्टेशन पर उतरी तो मई की तपती गर्मी में भी गौरीपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर उसके काका उसको लेने आए थे। छाया से मिलते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा। जब छाया की ट्रेन दोपहर के 4 बजे गांव पहुंची और वो गौरीपुर स्टेशन पर उतरी तो मई की तपती गर्मी में भी गौरीपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर उसके काका उसको लेने आए थे। छाया से मिलते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा। बस हल्का सा मुस्कुरा के पहले छाया के सर पर हाथ फेरा और फिर उसका बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठी छाया पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर ही देख रही थी। खेत, तालाब, कच्चे रास्ते, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ एक बात अलग थी। भरी शाम में भी गलियां सुनसान पड़ी थीं। न बच्चे बाहर खेल रहे थे और न औरतें पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने जब इसकी वजह अपने काका से पूछी तो उसके काका ने बात बदल दी। छाया के काका उनकी खानदानी कोठी में रहते थे। गांव से थोड़ा बाहर पीपल के घने पेड़ों से घिरी एक कोठी तालाब दिखता था। कोठी के अंदर घुसते ही छाया की बचपन की यादें ताजा हो गईं। उस रात छाया ने अपने कमरे में ही खाना खाया और थकान की वजह से वो जल्दी सो गई। अगली सुबह उसे काका के साथ गांव के बाजार जाना था। रात के 2 बज रहे होंगे जब छाया की आंख अचानक खुली। उसकी चद्दर जमीन पर गिरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी चद्दर उठाने झुकी, उसे अपने कमरे के बाहर से एक आवाज आई। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे लगा कि शायद कोई उसे बुला रहा है। छाया, ओ छाया, छाया, ओ छाया। दोस्तों, जैसे निशिडाक छल से लोगों को मारती है, वैसे ही एक और छल कपट की थ्रिलिंग कहानी है ZEE5 के नए शो छल कपट द डिसेप्शन की। इस शो में शहर से दूर एक हवेली में हो रही है एक शानदार बैचलर पार्टी और उसी के बीच एक फेमस इन्फ्लुएंसर शालू की लाश मिलती है। पहले सबको लगता है ये ट्रैजिक एक्सीडेंट है और बहुत ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ गई, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। शायद वो अभी भी नींद में ही थी। उसने सोचा कि उसकी माँ की आवाज उसके सपनों में ही सुनाई दे सकती है। ये सोचकर छाया वापस सोने चली गई। अगली कुछ रातें बिल्कुल नॉर्मल थीं, पर किसी न किसी वजह से छाया उस कोठी में ढंग से सो नहीं पा रही थी। हर रात उसे उम्मीद रहती थी कि वो आवाज उसे फिर से सुनने को मिलेगी, भले ही सपनों में ही सही। एक ऐसी ही रात वो सो ही नहीं पा रही थी। कई बार करवटें बदलने के बाद हार मानकर वो अपने बिस्तर से उठ गई। उस रात उसे उस कमरे में एक अजीब सी घुटन हो रही थी और इसलिए उसने अपनी माँ का दुपट्टा ओढ़ा और वो खुली हवा के लिए कोठी की छत पर चली गई। छत पर एक खाट पे बैठकर छाया उस गांव के तालाब को देखने लगी। इतने अंधेरे में भी वो तालाब न जाने कैसे साफ दिख रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस रात का सन्नाटा। अचानक छत का इकलौता बल्ब बंद हो गया। पुराने घरों में ऐसा अक्सर होता था। छाया ने यही सोचकर अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अचानक छत की सीढ़ियों के पास से फिर वही आवाज आई, छाया बेटा, छत पर ठंड लग जाएगी, नीचे आ जा। वो आवाज सुनते ही छाया का शरीर मानो वहीं जम गया। न जाने कहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और जो दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था वो उसके कंधे से गिर गया, जैसे किसी ने उससे जोर से खींचा हो। मेरे पास आजा छाया, कब से बुला रही हूं। इस बार वो आवाज बहुत पास से आई थी।
जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। छाया तुरंत पीछे पलटी, पर वहां कोई नहीं था। तभी खाट की तरफ से एक आवाज आई, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं छाया, जल्दी आ। जब छाया ने मुड़कर औरत का काला साया नजर आया। छाया को लगा कि वो उसकी मां है और वो साए की तरफ आगे बढ़ने लगी। और तभी एकदम से किसी ने छाया का हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो और कोई नहीं बल्कि उसके काका थे। तब छाया रुकी और उसने नीचे देखा। अगर वो एक और कदम आगे बढ़ाती तो शायद वो छत से ही नीचे गिर जाती। वो काला साया जो छाया को दिख रहा था अब कहीं नहीं था। छाया ने अपने काका को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया और वो सुनने के बाद छाया के काका थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने छाया को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर छाया के होश उड़ गए। उसके काका ने बताया कि शाम को वो गांव इसलिए सुनसान हो जाता है क्योंकि वहां से लोग गायब हो रहे हैं। गांव के पंडित जी के मुताबिक गांव पर एक निशी डाक का साया पड़ चुका है। निशी डाक एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी चुड़ैल जो रोज किसी ना किसी को अपने साथ ले जाने आती है। किसी ने आज तक उसे देखा तो नहीं है, पर जो भी गायब होता है कुछ दिन बाद उसके शरीर के टुकड़े मिलते हैं जंगल से। पहले तो सबको लगा कि ये किसी जानवर का काम है, पर गांव के लोग रात में अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे, मानो उनका कोई जानने वाला, उनका कोई करीबी उन्हें पुकार रहा हो। और जो पलट के उस आवाज के पास चला जाता है तो वो फिर कभी